हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल इक्वेशन वाला जो है, ठीक है, उस चैप्टर में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन से ही समझ आ रहा है कि ऐसे दो रिएक्टेंट लेने हैं, ठीक है। मैं इनको डिफरेंट कलर से शो करूँगी, ठीक है। अलग अलग कलर्स से जो है ये ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अलग अलग कलर्स से मैं समझाती हूँ। ये दो क्या है, रिएक्टेंट हैं। कॉम्बिनेशन, ये दोनों, कॉम्बिनेशन का मतलब है कंबाइन होना। ये दोनों ही रिएक्टेंट कंबाइन हो जाएंगे, दोनों ही रिएक्टेंट्स क्या होंगे, कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। दोनों ही रिएक्टेंट थे, दोनों ही रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेते हैं। और एक ख़ास बात कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ये है कि एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। जहाँ पे एक प्रोडक्ट है, समझ जाओ कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब रिएक्टेंट्स कौन से होने चाहिए, अब हम वो समझते हैं। रिएक्टेंट्स जो है एलिमेंट प्लस एलिमेंट हो सकते हैं, कंपाउंड प्लस कंपाउंड हो सकते हैं, एलिमेंट प्लस कंपाउंड, कंपाउंड प्लस एलिमेंट, ठीक है। बेसिकली ये सेम ही हो गया। ये तीन कंडीशंस होती हैं जिससे मतलब क्या है कि वो कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं, डेफिनेशन में आपको लिख देती हूँ, दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स combine together, बाकी मैं पीछे लिख देती हूँ, combine together to form a single product। प्रोडक्ट पता होगा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट समझाए हुए हैं, ठीक है। तो जब एक एलिमेंट, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट, एक नहीं दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट, कंपाउंड या एलिमेंट और कंपाउंड आपस में कंबाइन करते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसी रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। अभी हमने तीन कंडीशंस पढ़ी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ऑफ एलिमेंट्स। जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, एलिमेंट के साथ एक एलिमेंट कंबाइन करता है, तो वो एग्जांपल्स पढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहले लेती हूँ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम लेना है इन फॉर्म ऑफ सॉलिड, ऑक्सीजन गैस लेनी है इन फॉर्म ऑफ, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। गैस लेनी है। जो मैग्नीशियम है, पता होगा ना, मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवन एक्टिविटी करते हो। मैग्नीशियम लेना है सॉलिड फॉर्म में ऑक्सीजन लेनी है गैस की फॉर्म में। ये कंबाइन होके MgO बनाएंगे, ये भी सॉलिड होगा। ये क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये किसका फॉर्मूला है, मैग्नीशियम का है। ये किसका है, ऑक्साइड का। तो इसी से समझ जाओ कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। लेकिन ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है। तो अगर मैं यहाँ पे दो लगा दूँ, मैग्नीशियम के भी दो हो गए और ऑक्सीजन के भी दो हो गए, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन थी हमारी एलिमेंट्स के बीच जब रिएक्शन होती है। दूसरी इक्वेशन पढ़ते हैं Fe क्या होता है, आयरन। जब हम आयरन सॉलिड फॉर्म में लेते हैं और उसके साथ हम सल्फ़र लेते हैं सॉलिड की फॉर्म में, उसको जब आप हीट करोगे आपको FeS सॉलिड फॉर्म में ही मिलेगा। ये जो FeS, ये क्या होता है, ये आयरन सल्फाइड होता है, ये सल्फाइड होता है, ठीक है। ये क्या होता है, आयरन सल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड। तो ये आयरन सॉलिड फॉर्म में लिया, ये सल्फ़र सॉलिड फॉर्म में लिया। जो आयरन सल्फाइड मिलेगा ना, मैं सल्फाइड के स्पेलिंग लिख देती हूँ, ये वाला सल्फाइड, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। दो रिएक्शंस की एग्जांपल्स पढ़ ली। तीसरी देखो, तीसरी हम पढ़ते हैं, अगर मैं मान लो
कार्बन गैस ले लूँ कार्बन सॉलिड फॉर्म में प्लस ऑक्सीजन को गैस की फॉर्म में ले लूँ, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, कार्बन सॉलिड फॉर्म में लेना है, ऑक्सीजन को गैस की फॉर्म में, और आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। फोर्थ एग्जांपल देखो, अगर मैं हाइड्रोजन लूँ और मैं क्लोरीड लूँ, क्लोराइन, ठीक है, क्लोराइन लूँ, ये भी गैस लेनी है, ये याद रखना स्टेट्स लिखनी है, ये भी गैस, इसमें मैं लाइट पास करवाऊँ तो ये HCl बन जाएगा, ये गैस बनेगी, ये हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, और ये बैलेंस्ड नहीं है, ये भी दो ये भी दो, तो यहाँ पे 2 लगा दो तो HCl बन जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल, अगर मैं हाइड्रोजन लूँ गैस लूँ प्लस ऑक्सीजन गैस लूँ तो मेरे पास क्या आएगा? H2O लिक्विड फॉर्म में। अब ये बैलेंस्ड नहीं है, कैसे करोगे बैलेंस? यहाँ पे 2 लगा दो, H2 और H के 4 हो गए, H जो हाइड्रोजन है उसके कितने हो गए? 4 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं तो यहाँ पे 2 लगा दो, 2 हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए, तो ये लिक्विड फॉर्म में बनेंगी। हमने 5 एग्जाम्पल्स पढ़ ली हैं, कितनी? 5। पहले मैंने आपको कौन सी एग्जाम्पल पढ़ाई थी? पहले मैंने आपको बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन पढ़ाया था, फिर मैंने आपको आयरन सल्फाइड कैसे बनता है वो बनाया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और HCl और हाइड्रोजन पानी कैसे बनते हैं ये हमने पढ़ लिया। अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, 2 एग्जाम्पल्स रह गई हैं बस आपकी, तो मैं आपको पहले 6th एग्जाम्पल पढ़ाती हूँ। 6th एग्जाम्पल हमारी इस तरह से है कि आपने नाइट्रोजन गैस ले ली, कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस, और आपने हाइड्रोजन गैस ली, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये पता क्या बनाएंगी? NH3 गैस। ये कौन सी गैस है? एमोनिया। ठीक है, एमोनिया, ये नाइट्रोजन थी, ये हाइड्रोजन थी, ये एमोनिया गैस बन गई। चेक करो, इज इट दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड? नो। क्यों नहीं है? मुझे देखने पे पता चल रहा है। ये क्या है? 3 एटम है, ये 2 है, अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूँ तो ये क्या बन जाएंगे? 6 बन जाएंगे। यहाँ पे तो 3 है, मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तो ये क्या बन गए? 6 बन गए, हाइड्रोजन के 6, इसके तो 2 हैं और इसके भी 2 हैं, तो ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। एक मिनट, चलो अब हम लास्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं एलिमेंट्स के बीच में। मैं एक बार वो देख लेती हूँ, है ना? ठीक है, तो अगर मैं सोडियम लूँ इन फॉर्म ऑफ सॉलिड और मैं क्लोराइड गैस ले लूँ, क्लोरीन गैस लूँ, गैस, तो ये रिएक्शन में NaCl बनाएंगे। बैलेंस नहीं है ये इक्वेशन, ये सॉलिड होगा, ये 2 है, यहाँ पे 2 चाहिए, तो यहाँ पे मैं 2 लगा दूँगी, तो यहाँ पे मैं 2 लगा दूँगी, ये बैलेंस होगी इक्वेशन। ये इक्वेशन जो समझ में आई 7th नंबर वाली। अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं, जब हमारे पास एक कंपाउंड होता है, ठीक है, और एक एलिमेंट होता है, ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड आपस में, एलिमेंट और कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है उनके बीच, वो एग्जांपल्स देखेंगे। तो जो सबसे पहली मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ वो आपकी बुक में से ही है, फ्रॉम NCERT। कौन सी है? CH4 मीथेन है, ये एक गैस है, प्लस ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। ये जब रिएक्शन करती हैं तो इससे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और थोड़ा सा हम बोलते हैं कि पानी भी बन जाता है। ये बैलेंस्ड ही इक्वेशन, यहाँ पे हमको 2 लगाना पड़ेगा। क्यों? चेक करो, ये 4 हो गए, ये भी 4 है, ये ऑक्सीजन के 2 हो गए, ये भी ऑक्सीजन के, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के 4 हैं,
तो यहाँ पे 2 हो गए 4, यहाँ पे भी 4 हो गए। तो पानी और ऑक्सीजन के आगे 2 लगाना है। तो ये एक रिएक्शन होगी, ठीक है। ये देखो मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, ये आपको याद करनी पड़ेगी, कोई सोल्यूशन नहीं है अगर आप इसकी ट्रिक के बारे में बोलोगे, है ना। ये तो याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। और जिन बच्चों ने आगे जाके मेडिकल रखना है तो वो तो डेफिनेटली इन इक्वेशंस को याद कर लें, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह आपको आएगी। दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं, हमारी बॉडी के अंदर C6H12O6 होती है, ये शुगर है, ये ऑक्सीजन है, ये शुगर है, ये एक्वेस सॉल्यूशन की फॉर्म में होती है, ये एक्वेस सॉल्यूशन की, ये दोनों ही कंबाइन होकर क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड एक्वेस सॉल्यूशन की फॉर्म में, पानी लिक्विड की फॉर्म में, और थोड़ी सी हीट इन अ सेंस एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे 6 लगा देना है, ये दूसरी एग्जांपल होगी। अब हम पढ़ते हैं 4 और एग्जांपल जो आपकी बुक में नहीं दी गई है। देखो सबसे पहले इनकी मैं आपको ट्रिक बता सकती हूँ याद करने की, ये जो मैं आपको 4 बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक सल्फ़र ट्राईऑक्साइड गैस बनानी सीखनी है, ये इसी के एग्जांपल है। तो ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, O, ट्राई का मतलब 3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और एस सल्फ़र का मतलब S होता है। ये बन गया फॉर्मूला, ये मैं ट्रिक बता रही हूँ। ये बना कैसे होगा, ऑक्सीजन तो चाहिए, ये तो हमको पता है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, प्लस एक और चीज़ जिसमें S आती हो तो सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड, ये भी गैस है, ये दोनों रिएक्ट करके सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बनाती है, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बनाती है। अब मेरी बात सुनो, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, नहीं है, क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 है, अगर मैं 2 लगा दूँ यहाँ पे तो 6 हो जाएंगे, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ 4, 5, 6 और ये 2, 2, तो ये बैलेंस्ड हो चुकी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, सेकंड एग्जांपल, मतलब अभी हम गैसेस बनाने सीख रहे हैं, तो अब मैं आपको गैस बनाना सिखाती हूँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे बनती है, नाइट्रोजन का N उठा लो, ऑक्साइड का O उठा लो, NO, नो, ये गैस है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस। ये कौन सी गैस है, नाइट्रिक गैस है। ये कौन सी गैस है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। इसकी रिएक्शन करवानी है, किसके साथ रिएक्शन कराओगे, ये कौन सी गैस है, नाइट्रिक डाइऑक्साइड गैस है। ये कौन सी गैस के साथ रिएक्शन करेगी, और ये NO2 बनाती है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन ही लगाएंगे ना, तो यहाँ पे देखो जो हमारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला ये होता है, लगेगी यहाँ पे। अब मेरी बात, नाइट्रिक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन शो करनी है, इस बात को याद रखना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इज़ दिस इक्वेशन बैलेंस है, ये नहीं है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो 4 हो गए, यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूँ तो नाइट्रोजन की भी 2 हो जाएंगी, इसकी भी 4 हो जाएंगी, तो हमारी इक्वेशन बन गई। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की और ये भी गैस बन जाएगी और ये भी गैस बन जाएगी। दूसरी एग्जांपल गैसेस की ये होगी। तीसरी एग्जांपल हम पढ़ना सीखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है, तो मोनोडाइऑक्साइड सुनी होगी, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड जो होती है ये कार्बन मोनोडाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करेगी, ये जो कार्बन है ये मोनोडाइऑक्साइड है, ये किसके साथ रिएक्शन करेगी ये मुझे बताओ। देखो तो ये कार्बन के साथ ही रिएक्शन करेगी। अब यहाँ पे चेक करो,
सॉरी ऑक्सीजन के साथ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 है, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ, यहाँ पे 2 लगा दूँ तो 4 बन जाएंगे, और ये क्या बन जाएंगे, 2 इसके बन जाएंगे, 2 इसके। तो ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन चुकी है। ये तीनों की स्टेट गैस होगी। अब लास्ट एग्जाम्पल है 4। अब कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस कैसे बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस कार्बन रिएक्शन करेंगी। ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 लगा दो, बैलेंस हो चुकी हैं। ये भी गैस होगी, तीनों की स्टेट, इसकी गैस स्टेट भी गैस, इसकी भी गैस होगी, इसकी भी गैस, इसकी भी गैस, और इसकी भी गैस। ठीक है, लास्ट हम समझते हैं जब कंपाउंड्स ही होते हैं, रिएक्टेंट दोनों ही कंपाउंड होंगे। तो इसकी सबसे पहली एग्जांपल आपकी, अगर हम NH3 गैस लेते हैं, एमोनिया की गैस लेते हैं, उसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हैं, जो कि एक एक्वेस सॉल्यूशन है, तो हमको NH4 मिलता है। ठीक है, 2SO4 एक्वेस सॉल्यूशन होता है। ये क्या होता है, एमोनिया होती है। ये क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और ये क्या होगा, ये जो बना है एमोनिया सल्फेट होगा, एमोनियम सल्फेट। ठीक है, एमोनिया सल्फेट। तो यही आपकी रिएक्शन हो चुकी है। इसकी मैं 3 एग्जांपल्स पढ़ाऊँगी, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगी। दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं कि जब आपके पास गैस है एमोनिया की, इसको आप गैस के साथ रिएक्शन करवाते हो, इस वाली गैस के साथ, तो आपको यहाँ पे ना ये गैस नहीं आएगी, यहाँ पे HCl आएगा, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये गैस लेनी है। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराओगे तो NH4Cl बन जाएगा। देखो ये रिएक्शन बैलेंस है, हाइड्रोजन के 3, हाइड्रोजन के 4, यहाँ पे 4 है, एक और एक प्रॉपर है। इसको बैलेंस नहीं करना। ये क्या है, एमोनिया, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, और ये हमारे पास क्या आया, ये भी गैस है, तो ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये जो है ये सॉलिड बन के आएगी। NH4Cl हमारे पास सॉलिड निकल के आएगा। ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये क्या है, NH4 एमोनिया होता है, क्लोराइड एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड। जो पीछे हमने रिएक्शन पढ़ी है उसमें एमोनिया सल्फेट एमोनियम क्लोराइड बना है। अब हम लास्ट रिएक्शन जो है वो देखते हैं, आखिरी वाली जो है उसमें सिंपल सी है। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है, मैं बता देती हूँ आपको, बहुत इजी है। क्विक लाइन लेना है सॉलिड फॉर्म में, उसकी रिएक्शन करवानी है CO2 गैस के साथ। आपको क्या मिलेगा, CaCO3 सॉलिड फॉर्म में, कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। लास्ट रिएक्शन है जब हमारे पास CaOH2 होगा, H2O लिक्विड के साथ रिएक्शन कराओगे, ये एक्वेस सॉल्यूशन होगा। नहीं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी। कौन सी गैस आएगी, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराओगे तो पानी प्लस CaCO3 इन फॉर्म ऑफ सॉलिड लिक्विड की फॉर्म में मिलेगा। अब आप बोलोगे मैम ये तो रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, तो यस बच्चे, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ये मैंने आपको आपकी बुक में टेबल बना हुआ था, उसमें से ये आपको रिएक्शन लिखवा रही है, याद करनी है कर लो, वरना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी रिएक्शन होती हैं डन।